हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा टेबल्स के ऊपर। लाइक आप लोगों ने अगर डेटा टेबल इंप्लीमेंट किया होगा, आपने फ्रंट एंड पार्ट इंप्लीमेंट किया होगा, लेकिन नोड जीएस में डेटा टेबल के साथ हम बैकएंड कैसे बनाएं, एक हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, नोड जीएस में पूरा डेटा उठा के लाते हैं फ्रंट एंड पे और उसको डॉट डेटा टेबल्स करके एक स्ट्रक्चर दे देते हैं। बट उससे होता क्या है कि एक साथ सारा डेटा लाना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। तो आज जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो इस डेटा टेबल में जो हमारे पास बैकएंड होता है नोड जेएस के साथ, हम उसे कैसे इंप्लीमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमारे पास एक टेबल है क्लाइंट्स का। हमारे पास ये क्लाइंट्स का पूरा डेटा है। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप कनेक्शन वगैरह कैसे बनाते हैं, वो दैट्स टोटली अप टू यू। सो हमने पहले से रेडी किया हुआ है, बेसिक नोड जेएस का आर्किटेक्चर है ये, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो अपना एक व्यू क्रिएट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे EJS यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको फ्रंट एंड पे अगर आपको API देनी है, आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे MySQL के साथ यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें MongoDB या किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बस स्ट्रक्चर ही कुछ इस टाइप का ही रहेगा, क्या क्या डेटा भेजना होता है, क्या क्या डेटा रिसीव होते हैं हमें, हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, एक फाइल बनाते हैं index.ejs। ठीक है, अब यहाँ पे HTML क्रिएट कर लेते हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप के CSS, बूटस्ट्रैप और डेटा टेबल के। ठीक है, फिर हम एक स्टाइल कर लेते हैं जस्ट लाइक कि हमने ये बॉक्स वगैरह कर लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, jQuery और डेटा टेबल का JS भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए होगा, एक टेबल। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, div डॉट टेबल रिस्पॉन्सिव, और इसको कर देते हैं रिस्पॉन्सिव डॉट बॉक्स। ठीक है, ये हमारा कंटेनर बन गया बाहर का। अब इसमें क्या चाहिए हमें, एक टेबल जिसकी आईडी दे देते हैं, लाइक टेबल ही दे देते हैं। और इस पे क्लास क्या होगा, टेबल, और लेट्स से टेबल स्ट्रिप्ड। फिर क्या चाहिए, लेट्स से हम इसको टेबल बॉर्डर भी कर देते हैं। तो टेबल, ये सारे बूटस्ट्रैप के ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, ये हमारा टेबल रेडी हो गया। अब अंदर का बॉडी स्ट्रक्चर बनाने से पहले लेट्स सी, यहाँ तक इसका एक राउट बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू दैट ऑल्सो। ऐप डॉट गेट स्लैश, कहाँ जाना है भाई, async फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एरो फंक्शन एंड देन रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। अब किसको रेंडर करना है, इंडेक्स फाइल को। ठीक है, अब इस चीज़ को मेरे को, अगर मैं एप्लीकेशन रन करूं, मैंने npm रन स्टार्ट। अब ये जो स्टार्ट होता है कि मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन देखो यहाँ पे जैसे ये नोड मून से app.js स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मैंने इसको 8080 पोर्ट नंबर दिया हुआ है। लेट्स ओपन दिस, ओपन ही किया हुआ था मैंने, ब्लैंक है। ठीक है, इतना हमारा सेटअप हो गया। अब हमें
ये अगर हमारा टेबल है, इसमें से अगर डेटा प्रिंट कराना, हमें क्या चाहिए, आईडी प्रिंट करा देते हैं, नेम, ईमेल, ठीक है, एक एड्रेस ले लेते हैं जो कि इन चारों का कॉमन होगा और कॉमा में पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। अब और क्या है हमारे पास, जैसे क्लाइंट, ठीक है, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड भी डाल देंगे और फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। अब यहाँ आते हैं टेबल, टेबल में टी हेड करते हैं। अब यहाँ पे उसका रो, उस रो के अंदर हेडिंग, पहली हेडिंग क्या है, आईडी, दूसरी हो जाएगी हमारी लेट्स से नेम, तीसरा रख लेते हैं एड्रेस, ठीक है, और क्या है हमारे पास, ईमेल, ठीक है, तीसरे पे ईमेल है, और क्या है हमारे पास, और क्या शो करा सकते हैं हम, ईमेल हो गया, फ़ोन, ठीक है, TH, ये हो गया हमारा फ़ोन, ठीक है, फ़ोन हो गया, और क्या है, हाँ, अब क्रिएटेड एट और एक्शन डाल देते हैं, या फिर एक स्टेटस, स्टेटस हो गया, एक क्रिएटेड एड डाल देते हैं, ठीक है, इतने हमने रो बना लिए। अब इसको अगर जब हमें एक्टिवेट करना होता है इस डेटा टेबल को, तो हम क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट, ठीक है, डॉट रेडी में एक फंक्शन, अब इस फंक्शन के अंदर मेरे को क्या करना है, उस टेबल पे लगाना है, तो यहाँ पे उसकी जिस टेबल पे लगाना है उस टेबल की आईडी डॉट डेटा टेबल, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पास करना होता है ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट अभी पास ना करूं तो मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है, सिंपली हमारा टेबल बन के रेडी हो गया है, ठीक है, नो डेटा अवेलेबल। इतना क्लियर है। अब हम बनाते हैं एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट हैंडलर और कंट्रोलर और कह लो मॉडल। सो लेट्स से client.js। अब इसमें क्या चाहिए होगा, अगर आप MongoDB यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल यहाँ पे इंक्लूड करा लो, या फिर MySQL यूज़ कर रहे हैं तो डेटाबेस। तो हम const db इक्वल्स टू रिक्वायर, क्या है भाई, मैंने ये कनेक्शन फाइल है जिसमें कि कनेक्शन वगैरह क्वेरी वगैरह लिखने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे क्या है भाई, हम बैक जाएंगे, कनेक्शन को इंक्लूड करेंगे। अब मेरे को यहाँ पे एक एक्सपोर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट्स डॉट, अब मैं क्या नाम रखूँ इसको, लेट्स से डेटा टेबल, ठीक है। ये एक एसिंक फंक्शन होगा जिसके अंदर रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, एक एरो फंक्शन है, तो इस तरीके से। अब हाँ, अब क्या होता है, जितनी भी इसकी डायनेमिक क्वेरी चलती है वो सारी की सारी गेट रिक्वेस्ट में चलती है, ठीक है। तो हमारे पास मेनली 4 चीज़ें आती हैं, ड्रॉ, स्ट्रिंग,
सॉरी स्टार्ट, लेंथ एंड ऑर्डर। अगर मैं चेक करूं, अच्छा यहाँ पे तो अभी चलेगी नहीं। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मेरे को इसके लिए है रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अभी फ़िलहाल के लिए ब्लैंक भेज देते हैं और इसको यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। उससे पहले इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा कॉन्स्ट क्लाइंट इक्वल्स टू रिक्वायर, कहाँ पे भाई, तो मॉड्यूल के अंदर स्लैश क्लाइंट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद मेरे को जहाँ पे वो गेट करना है, तो इसके लिए हमें गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे एक। ठीक है, अब किस में है, क्लाइंट डॉट डेटा टेबल। ठीक है, ये इसको कर देते हैं गेट डेटा। ठीक है, अब जब हमें जे क्वेरी में ये चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं कि वो एजेक्स के थ्रू सारा डेटा लोड करेगा, तब उसमें क्या क्या मेन पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला मेन पैरामीटर है हमारा सर्वर मेथड। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, अभी गेट का है। अब वो डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें चीज़ें इंक्लूड करनी है। ठीक है, जैसे अगर पोस्ट होता तो पोस्ट हो जाता। ठीक, अब हमारा क्या है, इसमें हमें सर्वर साइड को ट्रू करना पड़ेगा, तो इसको हम ट्रू कर देते हैं। प्रोसेसिंग को भी ट्रू करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग ट्रू। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, अब एजेक्स का जो यूआरएल है वो क्या चाहिए, तो एजेक्स के पैरामीटर्स हम एजेक्स कोलन अब URL डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे उसके आप अलग अलग पैरामीटर्स हैं, वो आप गूगल करोगे आपको मिल जाएंगे। अब क्या हमारा क्या बनाया था हमने, गेट डेटा। ठीक है, तो इसको लेके जाते हैं इसमें, ये मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये URL है जिससे आपको डेटा लाना है। ठीक है, अब उसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ कॉलम्स। अब कॉलम्स में डेटा कैसे उठाना है। ठीक है, कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स। अब भाई ये होगा एक एरे टाइप का, जिसके अंदर अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब पहला क्या था, आईडी, तो कर देते हैं डेटा। अब क्या करना है, कौन सा है, आईडी के नाम से हम वहाँ से सर्वर से भेजेंगे, वो यहाँ पे गेट करेगा। अब दूसरा डेटा ले लेते हैं, नेम है ना, एड्रेस है, ईमेल है, फ़ोन है, क्रिएटेड है। ठीक है, अच्छा है ना, 1 2 3 4। अब क्या है दूसरा मेरा, एड्रेस। तीसरा क्या है, ईमेल। चौथा, सॉरी, फोर्थ। उसके बाद है फ़ोन, लेट्स से यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन। फिर है मेरा स्टेटस, लेट्स से यहाँ पे आ जाएगा स्टेटस। फिर है मेरा क्रिएटेड एट। अब इसको यहाँ पे कर देता हूँ मेरा क्रिएटेड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर मैं इसमें आऊँ और यहाँ पे इसके नेटवर्क्स पे जाऊँ, अब जैसे मैं कुछ सर्च करता हूँ,
अब ये देखो डेटा किस फॉर्मेट में जा रहा है, अगर इसके पेलोड को देखूं, ठीक है, तो इसमें ये हो गया डेटा आईडी, नेम, ये देखो ड्रॉ 3, स्टार्ट, लेंथ, ये सारे हमारे इसके इंडेक्सेस होते हैं। ये डेटा फोन, रेजेक्स वगैरह, ये सारे इन सारे पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हो। ये हमारा बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसमें हम इतना यूज़ नहीं करेंगे, मैं बेसिकली बता दूंगा क्या क्या यूज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो भाई जो ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, कितना ड्रॉ करना है, ठीक है। अब वेर ड्रॉ गेट कर लेते हैं। अगर आपका गेट रिक्वेस्ट है तो क्वेरी में, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो बॉडी में हमें मिलता है, ठीक है। ये हो गया ड्रॉ। अब भाई उसकी स्टार्ट कहाँ से है, लेंथ, तो एक स्टार्ट गेट कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट स्टार्ट, ठीक है। अब उसकी लेंथ कितनी है, मतलब कि उसके कितने पैरामीटर्स एक साथ दिखेंगे, जैसे 10 होता है, 25 होता है, एक पेज पे कितने डेटा दिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लेंथ का यूज़ करते हैं, डॉट लेंथ, ओके। अब उसके बाद आता है भाई कि उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ से गेट कर लेते हैं ऑर्डर अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट ऑर्डर, ठीक है। अब अगर क्या होता है कि हमें डेटा में ऑर्डर नहीं मिलता है, जैसे फर्स्ट टाइम का केस होगा, हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या करना है, पहले तो चेक कर लेते हैं टाइप ऑफ ऑर्डर डेटा, अगर इक्वल्स टू अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कॉलम है, लेट्स से कॉल अंडरस्कोर नेम कर देते हैं क्लाइंट्स डॉट आईडी, ठीक है। और उसका ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग डाल देते हैं, कॉल अंडरस्कोर शॉर्ट अंडरस्कोर ऑर्डर, ओके। तो DESC ये हो गया डिसेंडिंग। एल्स क्या करना है भाई, अगर अब हमें एल्स में हमें क्या है, उसको ऑर्डर हमें मिलेगा, तो क्या करेंगे, वेर कॉल अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट ऑर्डर, ऑर्डर में पहला पैरामीटर कॉलम, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं कॉलम नेम, क्या है कॉलम नेम भाई, कॉल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कॉलम्स, ठीक है। कॉलम अंडरस्कोर इंडेक्स, अब इसके अंदर पड़ा होगा हमारा डेटा, ठीक है। ये हो गया, हमें कॉल नेम मिल जाएगा। अगला हम ले लेते हैं कॉलम, कॉलम, अच्छा नहीं, कॉल शॉर्ट ऑर्डर तो हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट ऑर्डर मिल जाएगा हमें, ठीक है। ऑर्डर के अंदर ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा डायरेक्शन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जो हमें सर्च, जो हम वहाँ पे सर्च करते हैं वो मिलता है हमारा सर्च के अंदर, तो वेर सर्च अंडरस्कोर
वैल्यू इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सर्च। अब इसके अंदर होता है हमारा वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं उसकी क्वेरी को। अब भाई अगर सर्च क्वेरी है तो वो किस तरीके से काम करेगी? सर्च अंडरस्कोर लेट्स से क्वेरी। अब मैं इसको बनाऊंगा एक यहाँ पे हम सर्च के लिए एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो स्टार्ट विद एंड, पहले वेयर पे 1 लगा लेंगे ताकि ये हमारा क्वेरी चलता रहे। अब मेरे को जितने भी कॉलम्स में वो जो हमारा मेन सर्च होता है ना, ये वाला, ये अब जितने भी उसमें सर्च में लगाना है आपको, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्लाइंट्स डॉट लेट से अभी पहले नेम पे लगा लेते हैं, बाद में और इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। लाइक, अब लाइक क्या है? परसेंटेज क्या है? सर्च वैल्यू। ठीक है, सर्च वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब लेट्स से जो हमारा डेटा है, अब हमें उसमें कितने डेटा हैं, टोटल काउंट, वो भी हमें चाहिए। तो अवेट db डॉट डायरेक्ट क्वेरी रन कर लेते हैं। आपको पता होगा क्वेरी कैसे रन करते हैं। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं सब। ये हो गया सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल। ठीक है, फ्रॉम क्लाइंट्स। ठीक है, ये हम इससे हमें मिल जाएगा टोटल। तो हम एक बनाते हैं टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू डेटा। अब वो जो भी इंडेक्सिंग वगैरह है और जो भी आपका क्या कहते हैं, जो भी पैटर्न है डेटा फैच करने का, आपको अपने उसमें जो आपने कंट्रोलर्स बनाए होंगे, जो पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग इसको अपडेट कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि हम चलो अब फिर से डेटा गेट करते हैं। हमने टोटल तो गेट कर लिया, अब हम गेट करेंगे वो टोटल जो हमारा वेयर कंडीशन लगने के बाद आएगा। ठीक है, db डॉट क्वेरी। अब क्या है? सेलेक्ट काउंट स्टार एस, ये तो सेम ही है। बस अब इसमें एक वेयर कंडीशन लगेगी, वेयर 1 एंड जो भी मेरी ऊपर की कंडीशन थी कौन सी, ये वाली सर्च क्वेरी वाली। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को डेटा मिल गया। अब मैं इसको एक टोटल रिकॉर्ड विद फिल्टर या फिर लेट्स से टोटल आर विद फिल्टर है। ठीक है, आप समझ लेना। 0 डॉट क्या था भाई, टोटल ना, टोटल ही है ना, यस करेक्ट। ठीक है, ये अब हमें टोटल भी मिल गया फिल्टर लगा के। अब जो है हमें अब लिखनी है जब हम डेटा गेट करेंगे उसकी क्वेरी। ठीक है, तो लेट्स से वेयर डेटा, इसको भी हम डेटा में ही ले लेते हैं। चलो, डेटा इक्वल्स टू
अवेट, अच्छा इसमें अवेट नहीं लगाया मैंने, ठीक है। db डॉट क्वेरी, अब क्या है भाई, सिलेक्ट क्लाइंट्स डॉट स्टार। मैं इस तरीके का पैटर्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लेफ्ट ज्वाइन भी लगा सकते हो, राइट ज्वाइन भी लगा सकते हो। अब सिलेक्ट में पूरा डेटा गेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पैटर्न डाल के हैबिट रखो, अच्छा रहता है। अब ये हो गया मेरा फ्रॉम क्लाइंट्स, फिर सेम वही वेयर वन, और क्या मेरा सर्च क्वेरी, ठीक है। सर्च क्वेरी, अब सर्च क्वेरी हो गया। अब मेरे को ऑर्डर भी चाहिए, ऑर्डर बाय क्या, कॉल नेम, ठीक है। और उसका ऑर्डर क्या था, कॉल शॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। अब भाई इतना तो हो गया, ऑर्डर बाय हो गया। अब मेरे को लगाना है लिमिट कि कितना डेटा फैच करना है, ठीक है। तो वो तो हो गया मेरा स्टार्ट। अब स्टार्ट कहाँ से और कितना फैच करना है, वो हो गया मेरा लेंथ, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये इससे क्या होगा कि अब मेरे को ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरे को वो डेटा मिलने के बाद अब उस डेटा को हमें वहाँ पे भेजना कैसे है, अब वो देखते हैं। लेट्स सी, एक बना लेते हैं जो हम फिल्टर करेंगे ना भी डेटा, उन सारे डेटा को जहाँ रखना है। लेट्स से डी इक्वल्स टू ये ब्लैंक एरे, ठीक है। तो फिर डेटा डॉट फॉर ईच, ठीक है। इसको कर लेते हैं रो, भाई हमें रो में ही ज़्यादा बेटर है। अब डी डॉट पुश, अब पुश क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में हमें अब चाहिए होगा, अब क्या क्या चाहिए यहाँ पे, ये हो गया आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन, स्टेटस एंड क्रिएटेड डेट, ठीक है। अब आ गए इसमें ये चीज़ें हमें चाहिए। तो आईडी कहाँ से निकलेगी, वो आएगी रो डॉट आईडी, फैच होने के बाद अब नेम में, नेम कहाँ से आएगा, रो डॉट नेम, ठीक है। अब आप एड्रेस में थोड़ा दिक्कत है। अब एड्रेस होगा हमारा कॉम्बिनेशन इन चीज़ों का, स्ट्रीट का। तो रो डॉट स्ट्रीट, लेट्स से यहाँ पे हम अब कर देते हैं रो डॉट स्ट्रीट, ठीक है, कॉमा। अब भाई स्ट्रीट आ गया, सिटी हो गया, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, स्टोर, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो रो डॉट डिस्ट्रिक्ट, अब क्या डालें भाई, डिस्ट्रिक्ट आ गया तो स्टेट भी आ जाना चाहिए, है ना। तो रो डॉट स्टेट, ठीक है। अब आप इसमें चाहो तो जितने डेटा डाल लो, अब उसका आपकी मर्जी है। यहाँ से आप जेसन मतलब HTML भी रिटर्न कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आपको बस डेटा डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये होगा मेरा ईमेल आईडी, रो डॉट ईमेल, ईमेल ही है ना, ईमेल, ठीक है। रो डॉट फोन, अब स्टेटस, स्टेटस कहाँ है भाई,
ये रहा डॉट स्टेटस में। अब यहाँ पे कंडीशन लगा के हम एक्टिव इनएक्टिव कर दें या फिर डायरेक्टली स्टेटस भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बात आता है क्रिएटेड, इसको भी दिखा देते हैं डॉट क्रिएटेड एट। ठीक है, इसको थोड़ा सा पैटर्न, हाँ ठीक है। ये अब क्या बन गया, हमारा डेटा बन गया। लेकिन अब हमें क्या भेजना है इसमें, आउटपुट। तो आउटपुट का क्या फॉर्मेट होता है एक्चुअली में, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आएगा हमारा ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ कहाँ निकाला था भाई, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा आई टोटल रिकॉर्ड्स। ये कौन सा है हमारा, वही जो टोटल रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब है हमारा कि भाई जितना फिल्टर होने के बाद आया, तो ये की है हमारे पास, इसको सेट करना होता है। तो टोटल रिकॉर्ड विद फिल्टर्स, ठीक है। अब इसमें है एक ए डेटा, यहां पे आएगा हमारा क्या, जो ये डी निकाला था मैंने, पूरा डेटा सेट बनाया था, ठीक है। रेडी हो गया सब कुछ। लेट्स सी हाउ दैट गोज। ओके, कुछ एरर आया, क्या एरर आया भाई, अच्छा एरर, अरे ये यहाँ पे कैपिटल डी होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो अब हमारे पास पूरा डेटा आ गया है, ओके। अब जैसे मेरे को नेम से ऑर्डर करना है, नेम से हो गया, एड्रेस से ऑर्डर करना है, एड्रेस से नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डरिंग चेंज करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट। ईमेल, फोन, स्टेटस, क्या एरर आ रहा है भाई, रिस्पॉन्स कोड फेल कर गया है। एड्रेस नाम का कोई कॉलम नहीं है। जब अब हमारे पास एड्रेस होगा यहाँ पे, उसको हमें अब नेम से गेट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज करना पड़ेगा। जैसे बता दूं मैं आपको, आ गया सर्वर रिस्टार्ट। अब जैसे क्या था, नेम का पैरामीटर तो एग्जैक्टली दोनों सर्वर पे सेम है। अब एड्रेस क्या है, एड्रेस सेम नहीं है। तो अब एड्रेस को क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमने ये लगाया है इंडेक्स कॉलम, ये कॉलम नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लगा दूं इफ कॉल नेम इज इक्वल टू क्या है, एड्रेस, क्योंकि वो तो वहीं से उठा के दे रहा है जो उसको डेटा मिला है। लेकिन यहाँ पे हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो कॉल नेम क्या हो जाएगा मेरा, स्ट्रीट, ठीक है। अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा। सी चल गया। अब वैसे ही ईमेल, अब मेरा ईमेल क्या आ रहा था, कैपिटल में आ रहा है आई थिंक, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। अब जैसे, अच्छा नहीं, वो उस टाइम एरर था। ईमेल सही है, फ़ोन भी हो गया, ठीक है। तो और ये अब देखिए, जैसे हम सर्च करते हैं, क्या है, इसी को सर्च कर लेते हैं, कैवॉन, ठीक है। ये हमारा सर्चिंग भी काम कर रहा है। अगर मेरे को इसमें और डेटा चाहिए तो ये देखो 50 डेटा आ गए, जितने डेटा हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ, अब ये देखो, तो 3 डेटा, टोटल क्वांटिटी, पेजेस, ठीक है। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन था। फ्रंट एंड पे आपने देख लिया कैसे जो
डेटा टेबल को यूज़ करते हैं। आपने बैकएंड पे भी देख लिया कैसे डेटा टेबल को यूज़ करते हैं। सो अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो और इसमें और भी चीज़ें कुछ सीखनी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।